डीपीएस विजनपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक लिया है हमने आधुनिक भारत के इतिहास से आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया। तो दोस्तों, जैसे कि मोहन सिंह ने किया, रास बिहारी बोस ने किया या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज आई एन ए। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का बायोग्राफी में हम देखेंगे कि सुभाष का जन्म कब होता है। 23 जनवरी 1897। कहाँ होता है? कटक में होता है। ये कटक दोस्तों कहाँ? उड़ीसा में है। और सुभाष के पिता का क्या नाम था दोस्तों? जानकीनाथ बोस था, जो कि बंगाल विधान परिषद के दोस्तों सदस्य भी चुने गए थे और इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी, जानकीनाथ बोस को। अगर सुभाष की शिक्षा दोस्तों कहाँ से शुरू होती है तो सुभाष की जो शिक्षा दोस्तों इन्होंने की है वो दर्शन शास्त्र से स्नातक किया था। कहाँ से किया था? 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने दर्शन शास्त्र से स्नातक किया था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? 1920 में ये आईसीएस की परीक्षा देने के लिए कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड, और वहाँ ये पास हो जाते हैं। इनका 4th नंबर आया था, 4th नंबर पे क्रमांक के हिसाब से 4th नंबर आया था। और बात आगे करते हैं दोस्तों। तो उस समय जब ये इंग्लैंड में ये इस समय ट्रेनिंग पे थे, और उस समय दोस्तों क्या है कि भारत में जलियांवाला कांड चल रहा था, लोग आंदोलन कर रहे थे। तो उसी समय क्या है, ये वापस आ जाते भारत और ये गांधी और चित्तरंजन दास से मिलकर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं? राजनीतिक गुरु किसे बना लेते हैं? चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं कि पहली बार ये जेल कब जाते हैं दोस्तों। तो ये दिसंबर 1921 में 6 माह का इन्हें की सज़ा उनको मिलती है, और दिसंबर 1921 में ये सबसे पहली बार जेल जाते हैं। तो अपने जीवन में दोस्तों ये कितनी 11 बार जेल गए। तो 11 बार जेल गए दोस्तों। 1923 में कलकत्ता के मेयर चुने गए। ये इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। धारा सभा का इन्होंने दोस्तों चुनाव लड़ा, और वहीं इंडिपेंडेंस लीग, इस लीग का इन्होंने गठन भी किया। इंडिपेंडेंस लीग का गठन करते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे सुभाष चंद्र बोस। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दोस्तों ये चुने जाते हैं। तो 1937 में और 1938 में लगातार 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहे। वहीं हरिपुरा 1938 में दोस्तों क्या, इन्होंने सीतारमैया को हराया था, और उसी में दोस्तों क्या होता है, ये अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं। आगे दोस्तों जैसे कांग्रेस से त्यागपत्र देते हैं तो दोस्तों क्या होता है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम रखा है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब? 3 मई 1939 को ये करते हैं। 1 सितंबर 1939 को दोस्तों क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और जुलाई 1940 में भारत सुरक्षा कानून के तहत सुभाष को कलकत्ता में बंद कर दिया जाता है दोस्तों। 5 दिसंबर 1940 को उन्हीं के घर में ये नज़रबंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब ये कलकत्ता में दोस्तों बंद थे तो उन्होंने भूख हड़ताल चालू कर दी थी। इसके बाद दोस्तों क्या है, इन्हें उन्हीं के घर में 5 दिसंबर 1940 को नज़रबंद कर दिया जाता है। और दोस्तों ये 10 जनवरी 1941 को क्या करते हैं, जियाउद्दीन एक पठान का भेष बनाकर, जियाउद्दीन नाम का एक पठान का भेष बनाकर घर से फरार हो जाते हैं। और ये सबसे पहले गोमा पहुंचते हैं दोस्तों। और गोमा से सबसे पहले ये रेल से क्या करते हैं, रेल जो थी फ्रंटियर मेल, कौन सी रेल थी? फ्रंटियर मेल से
कहाँ पहुँचे, पेशावर पहुँचे। तो जेल घर से भागने के बाद गोमा, और गोमा से दोस्तों पेशावर पहुँचते हैं। और पेशावर में दोस्तों इन्हें भगत राम तलवार से इनकी मुलाकात होती है, और भगत राम तलवार इनकी मदद करते हैं, और ये उन्हीं की सहायता से क्या है, काबुल पहुँचते हैं दोस्तों। किसकी सहायता से, भगत राम तलवार की मदद से। वहाँ से दोस्तों क्या होते हैं, काबुल में ये वहाँ रहते हैं, और आर्लेंडो मैजोंटा नाम का एक जाली पासपोर्ट बनवाते हैं। आर्लेंडो मैजोंटा जाली पासपोर्ट से कहाँ पहुँच जाते हैं, मास्को। मास्को दोस्तों कहाँ है, ये रूस की राजधानी थी उस समय, आज भी है दोस्तों। ये वहाँ पहुँचते हैं, और 28 मार्च 1941 को बर्लिन पहुँच जाते हैं। मास्को से दोस्तों क्या है, ये बर्लिन पहुँचते हैं, और इनकी मुलाकात जो होती है हिटलर से होती है, और हिटलर इनका स्वागत करता है, और इन्हें नेताजी की उपाधि देती है। 2 नवंबर 1941 को क्या है दोस्तों, ये वहीं जर्मनी में द फ्री इंडिया लीजन की स्थापना करते हैं। वहाँ दोस्तों क्या है, 2-3 हज़ार सैनिकों के साथ मिलकर ये जो भारतीय सैनिक युद्धबंदी थी, जिनको बंदी बनाया गया था, उन्हीं को दोस्तों क्या है, द फ्री इंडिया लीजन की स्थापना करते हैं सुभाष 2 नवंबर 1941 में। दोस्तों अगर हम देखें कि मुसोलिनी की जो उपाधि थी एल ड्यूस थी, और वहीं हिटलर की जो उपाधि थी वो डेर फ्यूअर थी। इन दोनों का अर्थ अगर आपको बताना है तो दोनों का अर्थ दोस्तों नेताजी होता है। क्या होता है, नेताजी। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था, तो इन्हें भी इस भाषा में नेताजी ही कहा जाता था। बर्लिन में दोस्तों आज़ाद हिंद रेडियो की भी स्थापना की। किसने, सुभाष के द्वारा बर्लिन में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। फिर दोस्तों क्या होता है, उसी समय जापान में दोस्तों क्या चल रहा था कि 15 फरवरी 1942 को दोस्तों क्या होता है, जापान का सिंगापुर पर कब्जा हो जाता है, और वो 40,000 सैनिकों को फुजियारा के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। जो 40,000 भारतीय सैनिक थे, जो ब्रिटेन की तरफ से जापान के साथ में लड़ रहे थे, जापान के विरुद्ध लड़ रहे थे, कहाँ, सिंगापुर में। क्योंकि सिंगापुर दोस्तों किसकी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, जिस पे जापान आक्रमण किया, और वहाँ से ये 40,000 भारतीयों को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। किसे, फुजियारा के सामने। फुजियारा दोस्तों क्या है, इन सैनिकों को कैप्टन मोहन सिंह को सौंप देता है, और एक प्रीतम सिंह और फुजियारा की मदद से क्या है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। किसके द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। तो दोस्तों कुछ समय बाद क्या होता है कि ये सेना जो थी आज़ाद हिंद फौज, ये भंग हो जाती है दोस्तों की अध्यक्षता में। क्योंकि दोस्तों जो रूस के, जो जापान के लोग थे, तो उन्हें इन पे कुछ शक हुआ, और इसके वजह से क्या होता है, ये बाद में ये फौज जो थी इसको भंग कर दिया जाता है। 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में भारतीयों का सम्मेलन बुलाया जाता है। टोक्यो में क्या है, भारतीयों के सम्मेलन बुलाया जाता है, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कैप्टन मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल ने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया किसकी, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह, तीनों लोगों ने मिलकर क्या, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। आगे दोस्तों देखते हैं कि 23 जून 1942 को क्या होता है दोस्तों, भारतीयों का बेकांक में सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता राम बिहारी बोस ने की थी, और इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना होती है, INA की स्थापना होती है। कब, 23 जून 1942 को। 13 जून 1943 को क्या है, सुभाष टोक्यो पहुंच जाते हैं, टोक्यो पहुंचते हैं, और 2 जुलाई 1943 को ये क्या है, सिंगापुर पहुंचते हैं। 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंच जाते हैं। 4 जुलाई 1943 को दोस्तों क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के ये अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। वहीं 5 जुलाई 1943 को टाउन हॉल सिंगापुर के सामने क्या है, दिल्ली चलो का नारा देते हैं दोस्तों। ये 5 जुलाई 1943 को कहाँ, टाउन हॉल सिंगापुर में एक जगह है दोस्तों, टाउन हॉल, वहीं के सामने ये दिल्ली चलो का नारा देते हैं।
और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा वहीं पर ये लगाते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को कहते हाल, ये भी सिंगापुर में एक जनसभा में अस्थाई सरकार बनाने की इन्होंने घोषणा की। कहाँ कहते हाल में? तो कहते हाल में एक अस्थाई सरकार बनाने की घोषणा की है, जिसकी अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही थे। वहीं वित्त विभाग दोस्तों एस.सी. चटर्जी थे और प्रचार विभाग दोस्तों ऐसे अय्यर को बनाया गया था। महिला संगठन का दोस्तों कौन? लक्ष्मी स्वामीनाथन को बनाया गया था। तो दोस्तों ये अस्थाई सरकार थी, इसको मान्यता किन लोगों ने दी? तो अस्थाई सरकार को मान्यता 10-11 देशों ने दी। कहाँ कहाँ? जापान ने दी, जर्मनी ने, इटली ने, चीन ने, कोरिया, फिलीपींस, मंचाकू, आयरलैंड देशों के द्वारा क्या है इसको मान्यता दी गई थी अस्थाई सरकार को। 31 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीपों पर आज़ाद हिंद फौज का जो अधिकार हो जाता है और इनके दोस्तों जो नाम थे क्रमशः शहीद अंडमान का और स्वराज द्वीप निकोबार का दोस्तों ये नाम बदल दिया जाता है। तो दोस्तों जो सेना गठित की गई थी आज़ाद हिंद फौज, इसकी 5 ब्रिगेडें थी, सेना की 5 ब्रिगेडें थी। महात्मा गांधी ब्रिगेड, इसके जो सेनापति थे इनायत खां थे। वहीं अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, इसके गुलजारा सिंह सेनापति थे। वहीं सुभाष ब्रिगेड के शहनवाज खां, नेहरू ब्रिगेड के दोस्तों गुरदयाल सिंह ढिल्लो और रानी झांसी ब्रिगेड, इसके दोस्तों कौन थी? लक्ष्मी सहगल, ये सेनापति बनाए गए थे। तो 4 जुलाई 1943 को क्या है आईएन का ये पुनर्गठन किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? 4 जुलाई 1943 को आईएन का पुनर्गठन किया जाता है। 14 अप्रैल 1944 को 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरांग स्थान पर आज़ाद हिंद फौज ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया। कहाँ पे? मोरांग इस जगह पर। सेना कोहिमा पहुंच जाती है दोस्तों। इसी बीच क्या होता है 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन की से क्या है गांधी को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कहते हैं। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता संबोधित किया जाता है। 6 अगस्त 1945 को दोस्तों क्या है हिरोशिमा, जो कि जापान का एक नगर है, इस पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया जाता है। भीषण तबाही होती है। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, जो कि ये भी जापान में है, फैट मैन परमाणु बम गिराया जाता है, जिसमें दोस्तों जापान ने आत्मसमर्पण कर देता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है दोस्तों ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और ये जैसी घटना घटित होती है तो 13 अगस्त 1945 को सुभाष सिंगापुर पहुंच जाते हैं। सिंगापुर पहुंचते हैं और 18 अगस्त 1945 को सुभाष और एक हबीब रहमान टोक्यो जाने के लिए फार्मोसा हवाई अड्डे से रवाना होते हैं। जैसे ही ये दोस्तों बड़ी तबाही घटना सुनने को आती है तो ऐसे ही क्या होता है ये 13 अगस्त 19 को सुभाष सिंगापुर पहुंचे और सिंगापुर से दोस्तों क्या है 18 अगस्त 1945 को सुभाष और हबीब रहमान क्या टोक्यो जाने के लिए फार्मोसा हवाई अड्डे से रवाना होते हैं। आगे दोस्तों क्या होता है ये विमान जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसी में क्या है सुभाष चंद्र की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों इसमें बहुत कायस लगाए जाते हैं कि सुभाष अभी तक जिंदा हैं या ख़त्म हो गए, ये एक अभी तक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों ये आज़ाद हिंद फौज का एक गाना था कदम कदम बढ़ाए जा, की रचना दोस्तों राम सिंह ठाकुर ने की थी और देश नायक जो कि सुभाष की उपाधि थी नाम था ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। वहीं देशभक्तों का देशभक्त किसे सुभाष को किसने कहा था? गांधी ने कहा था देशभक्तों का देशभक्त। दोस्तों जैसे ही भारत द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो ब्रिटेन क्या है कि जो भी आज़ाद हिंद फौज के जो आर्मी थी इनको सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पे दोस्तों मुकदमा चलाया जाता है जो कि मुकदमे का प्रथम ट्रायल था।
तो ये लाल किले का मुकदमा, यानी लाल किले पर इन पर मुकदमा चलाया गया था, इन लोगों को वहीं रखा गया था। तो आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके उन पर दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। तो दोस्तों ये कब से कब तक चला है? 5 से 11 नवंबर 1945 तक, 5 से 11 नवंबर 1945 तक। इसके दोस्तों 3 मुख्य अभियुक्त उन्हें बनाए गए थे, मेजर शहनवाज, प्रेम सहगल और गुरदयाल सिंह ढिल्लो। तीनों लोगों को दोस्तों मौत की सज़ा दी गई थी, तीनों लोगों को मौत की सज़ा दी गई थी। अभियुक्तों के पक्ष में दोस्तों पैरवी किसने की थी? तेज बहादुर सरपू ने, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, के एन काटजू, मूलाबाई देसाई, इन सभी ने क्या है, अभियुक्तों की तरफ से पक्ष लिया, पैरवी की। निर्णय के खिलाफ पूरे भारत में जन आक्रोश दोस्तों फैल जाता है। जैसे ये सुनवाई आती है कि उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है, तो लोग, जनता सड़कों पर उतरती है और नारे लगाते हुए कहती है लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। ये नारा दोस्तों उस समय लगा रही थी जनता के द्वारा। उस समय अगर हम भारत के वायसराय कौन थे ये देखें, लॉर्ड बेबल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर अभियुक्तों की सज़ा को माफ़ कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? माफ़ कर दिया जाता है। आगे दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज पर द्वितीय ट्रायल। आज़ाद हिंद फौज पर द्वितीय ट्रायल में दोस्तों क्या होता है? अब्दुल राशिद, सिंगारा सिंह, फतेह खान सिंह, इन सब पर दोस्तों मुकदमा चलाया जाता है। वहीं अब्दुल राशिद को दोस्तों क्या होता है? 7 वर्ष की सज़ा दी जाती है। इस पे दोस्तों जनता फिर भड़क उठती है और जगह जगह जुलूस और जनसभाएं करती है। वहीं दोस्तों देखें कि आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया जाता है और इनके जो मेंबर थे, मूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सरपू, अरुणा आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू, ये दोस्तों कहाँ? आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति के सदस्य थे। तो दोस्तों ये था सेशन। आपको कैसा लगा दोस्तों? इसमें हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन इसमें मेंशन नहीं किया गया हो जो अभी तक किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो। तो दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, तो इसकी जो लिंक है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।